वेलकम टू सीड एकेडमी गाइस। आज हम देखने वाले हैं ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिकलिंग फिल्टर क्या रिमूव करता है और क्या किस लिए हम यूज करते हैं। तो गाइस हमने जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो यूनिट देखे। पहला यूनिट है अपना प्राइमरी यूनिट। तो प्राइमरी यूनिट में जब तक आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में प्राइमरी क्लैरिफायर में वाटर आएगा, प्राइमरी क्लैरिफायर में आपका 30 to 40% बीओडी रिमूव हो जाएगा, 30 to 40% बीओडी, और बचा वाला जो बीओडी है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आ जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में गाइस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब आएगा तब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रीट क्या करेंगे, जो भी आपके बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज है तो बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को ट्रीट करेंगे। तो बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज में दो टाइप की इंप्योरिटीज रहती है फिर से, और तो दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, एरोबिक एंड सेकंड वन इज एनारोबिक। तो एरोबिक के लिए ट्रीटमेंट के लिए अगेन दो मेथड्स है। तो एरोबिक में फर्स्ट मेथड है एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस, जो कि एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम से है, यानी सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस उसको बोलेंगे, दैट इज एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिए हैं। और सेकंड मेथड है इसकी सेकंड मेथड अटैच ग्रोथ प्रोसेस। इसमें से कोई भी एक प्रोसेस की तो भी चलेगी, यानी एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस किया तो चलेगा, ये ट्रिकलिंग फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। ट्रिकलिंग फिल्टर किया तो एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक ही करना है आपको। तो एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस काय पे था गाइस? सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम पे था, सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम पे था। ओके, सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम पे था, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सस्पेंशन में थे। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काय में थे? आपके सस्पेंशन में थे। लेकिन अभी यहां पे अटैच ग्रोथ प्रोसेस यानी क्या हो रहा है कि अटैच्ड हो रहे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या हो रहे हैं आपके? अटैच्ड हो रहे, फिल्टर मीडिया को अटैच्ड हो रहे, तो उसी को ही क्या बोलते हैं? अटैच कल्चर सिस्टम बोलते हैं। तो अटैच कल्चर सिस्टम अगर बोला है तो डायरेक्टली ट्रिकलिंग फिल्टर, मीडिया में से ट्रिकल होके पानी बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिकलिंग फिल्टर बोलेंगे। ओके, मीडिया में से पानी बाहर निकल जाएगा, ट्रिकल होके बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिकलिंग फिल्टर बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, यानी ये दो टॉपिक्स मैंने देख लिया, काय के टॉपिक्स है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के टॉपिक्स है। उसमें भी एरोबिक कौन सा, बायोलॉजिकल कौन सा करेंगे? एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी एरोबिक इन बायोलॉजिकल इन इम्प्योरिटीज ये निकाल फेंकेगा। कौन निकाल फेंकेगा? ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस अपन ने देख लिया, सस्पेंडेड वाला। अभी हम देख रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का जो अटैच ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा आपको कि अटैच ग्रोथ प्रोसेस क्या है। तो अटैच ग्रोथ प्रोसेस यानी क्या है? अटैच ग्रोथ प्रोसेस यानी क्या है कि इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो एज बायोफिल्म। ये मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में कि बायोफिल्म क्या है, किस तरह बायोफिल्म ये होती है। फिल्टर मीडिया के ऊपर एक लेयर अटैच होते जाएंगे, अटैच होते जाने के बाद उसकी थिकनेस बढ़ेंगी, तो दैट इज बायोफिल्म। ओके, ग्रो बायोफिल्म अटैच टू द इनर्ट मीडिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल इनर्ट मीडिया। ओके, विच इनर्ट मीडिया गाइस? नॉन बायोडिग्रेडेबल इनर्ट मीडिया। तो इनर्ट मीडिया ये स्टोन और ब्रिक्स रहेंगे, सामने देखते हैं। वेस्ट वाटर कैरिंग द फूड पास थ्रू मीडिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पास थ्रू मीडिया। ओके, फूड पास थ्रू मीडिया, दैट इज फूड चेस ऑर्गेनिजम्स एंड बायोकन्वर्जन हो जाने के बाद क्या हो गया? थिकनेस बढ़ते जाएगी। ओके, और देन ऑर्गेनिज्म present in biofilm absorb food and grow। तो इससे क्या हो जाएगा गाइस? इससे ये हो जाएगा कि पानी में से फिल्टर मीडिया को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाएंगे, यानी आपका जो बीओडी है वो क्या होगा? बीओडी रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर एंड बायोफिल्म थिकनेस इज लार्जर एंड लार्जर, यानी बढ़ते जाएंगी। बीओडी रिमूव होगा, कब रिमूव होगा? जब आपकी बायोफिल्म जो है वो बायोफिल्म आपकी बढ़ते जाएगी तब रिमूव होगा। ओके, तब रिमूव होगा। तो बायोफिल्म वगैरह क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। ओके, सो ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट, ये आपका क्या था? ये आपका था गाइस अटैच ग्रोथ प्रोसेस इसको ही बोलते हैं। यानी क्या होगा? बायोफिल्म जो भी आपके फिल्टर मीडिया को आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैच हो जाएगा और आपकी थिकनेस बढ़ती जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अटैच ग्रोथ प्रोसेस। इट इज सिंपल। ओके, देन अभी ट्रिकलिंग फिल्टर, ये ट्रिकलिंग फिल्टर है गाइस आपका। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या क्या है ये देखने वाले हैं हम अभी। ओके, ये इस तरह का आपका एक सेंट्रल पाइप है। ये सेंट्रल पाइप से आपका ऊपर जाएगा, जो भी आपका इनफ्लो आएगा,
एफ्लुएंट निकलेगा प्राइमरी क्लैरिफायर से और सेकेंडरी क्लैरिफायर के लिए आ जाएगा। तो सेकेंडरी क्लैरिफायर के लिए आने से पहले वो काय में आएगा, डायरेक्टली आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, क्योंकि सेकेंडरी क्लैरिफायर इज द यूनिट ऑफ एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस। एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस अभी यहाँ पे नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में डायरेक्टली चले आएगा, कहाँ से, क्लैरिफायर, प्राइमरी क्लैरिफायर टू सेकेंडरी क्लैरिफायर, सेकेंडरी क्लैरिफायर नहीं, डायरेक्टली ट्रिकलिंग फिल्टर। ओके, ट्रिकलिंग फिल्टर में आ गया। ट्रिकलिंग फिल्टर में आने के बाद ऊपर चले गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से वेस्ट वाटर मेरा मैं गिरा रहा मेरे ये बेड पे, दैट इज माय बेड। ओके, दैट इज माय बेड। विच बेड? फिल्टर मीडिया बेड गाइस। ओके, तो वो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर इज कंसिस्ट ऑफ बेड हाईली परमेबल, विच गाइस, हाईली परमेबल मीडिया। ओके, हाईली परमेबल मीडिया to which microorganisms are attached as biofilm, to which microorganisms attached as biofilm, through which waste water trickle down। कहां से डाउन हो जाएगा? यहां से निकलेगा वेस्ट वाटर आपका। कहां से निकलेगा? ट्रिकल डाउन। फ्रॉम हियर इज ट्रिकल डाउन गाइस, फ्रॉम हियर इज ट्रिकल डाउन। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे आते आते यहाँ से ट्रिकल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रिकल डाउन हो जाएगा गाइस, ट्रिकल डाउन एंड देन कलेक्टेड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे चिपकेंगे? आपके यहाँ पे चिपक जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे चिपक जाएंगे, यहाँ पे फिल्म्स आपके बनेंगे। तो अभी ये क्या है? ये आपका सर्कुलर जैसे दिख रहा है, ये आपका सेक्शन है, यहाँ पे मैंने काट दिया, यह सेक्शन है, और ये आपका प्लान है गाइस, दैट इज प्लान। ओके, दैट इज प्लान। तो इट कंसिस्ट अ सर्कुलर सिलेंडर। व्हाट है सर्कुलर सिलेंडर? सर्कुलर गाइस, सर्कुलर सिलेंडर टैंक, रैंडमली पैक्ड गाइस, हियर रैंडमली पैक्ड। आप अगर बोलेंगे रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो स्लाइड फिल्टर में जैसी लेयर से पैकेट रहता, ट्रिकलिंग फिल्टर में वैसे नहीं है, रैंडमली पैक्ड है। ओके, रैंडमली पैक्ड विथ ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन्स। अब गाइस ब्रिक्स और स्टोन्स, तो 25 mm to 100 mm, 1 इंच से 3 इंच, ये जल्दी याद रहता है। 25 to 100 से जल्दी क्या याद होता है आपको? 1 इंच से 3 इंच, 1 इंच से 3 इंच के बीच में रहेगा। 1 इंच है ना, 4 इंच, सॉरी 3 इंच मैं बोल रहा हूँ, 4 इंच, 1 इंच to 4 इंच, 1 इंच to 4 इंच, यानी दैट इज 25, दैट इज 1 इंच। 100 mm दैट इज नथिंग बट 4 इंच। ओके, सो 25 mm से लेके 100 mm तक आपके ब्रिक्स और स्टोन्स रहेंगे। कहाँ में? आपके फिल्टर मीडिया में, एज अ इनर्ट मीडिया। इनर्ट मीडिया इज नथिंग बट दिस इनर्ट मीडिया गाइस, दिस इज द इनर्ट मीडिया। ओके, सो दिस इज प्रोविजन टू अप्लाई इन्फ्लुएंट यूनिफॉर्मली टू टॉप। यूनिफॉर्मली टॉप में अब हम क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंट डाल रहे हैं। ओके, यूनिफॉर्मली द टॉप, and this is a provision to collect effluent at bottom, जो भी effluent यहाँ से निकलेगा वो मैं कहाँ से कलेक्ट करूंगा? यहाँ से कलेक्ट करूंगा, that is the collection। ओके, यहाँ से मेरा कलेक्शन रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये एयर क्या है? तो ये गाइस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका हनीकॉम्ब वाली वॉल रहेंगी। दिस वॉल इज हनीकॉम्ब वॉल। ओके, हनीकॉम्ब यानी वाइड वॉल रहेंगी, हनीकॉम्ब वॉल बोलेंगे हम उसको। हनीकॉम्ब वॉल रहेगी, तो जिससे क्या होगा कि आपका एयर पास होगा और एयर मिलेगा आपके, जो भी क्या के लिए एयर मिलेगा? अरे भाई ग्रो करने के लिए एयर मिलेगा। जो भी ग्रो होगा ना, मेरा ऑक्सीजन अगर मेरे को मिलेगा तो ही मेरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलूंगा ना मैं, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कब बोलूंगा मैं? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तब ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो दैट एयर्स ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ये चैनल छोड़ा गया है बीच में कि एयर पास हो जाने को ना, और इसके बीच में एक हनीकॉम्ब वाली वॉल है जहाँ पे वॉइड्स रहेंगे। वॉइड से क्या जाएगा? एयर पास होगा उसके अंदर। ओके, एयर पास होगा उसके अंदर। तो गाइस ये था इसका प्लान और सेक्शन। अभी हम इसके सामने देखते हैं कि ये बायोफिल्म कैसी फॉर्म होता है, अभी ये देखते हैं हम।
गाइस हमने अभी यहाँ तक देखा है, यहाँ तक पूरा का पूरा देख लिया। तो अभी मुझे ये देखना है कि ये अटैच्ड मीडिया किस तरह रहेगा और अटैच्ड मीडिया यानी होगा किस तरह। तो गाइस हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से एक पार्ट ये ले लेते हैं, एक पार्ट ये कंसिडर कर लेते हैं, एक पार्ट ये मैंने कंसिडर कर लिया, एक ले लिया और इसको देख रहा मैं इधर। तो पहले देखो कि पहले T1 टाइम में जस्ट आपने क्या किया, आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर डिस्चार्ज, जो भी आपका प्राइमरी क्लैरिफायर से आ रहा है वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा कि अप्लाई करने के बाद आपका T1 जब T1 टाइम है यानी जस्ट आपने अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये एक लेयर दिख रही है, ये लेयर आ रही है। तो ये लेयर क्या की है मेरी, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये फूड की लेयर्स है, फूड की लेयर्स है। तो ये फूड की लेयर्स यानी अपने जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज अटैच हो रहे हैं, इम्प्योरिटीज अटैच हो रहा है। तो पहली लेयर है। पहली लेयर के बाद क्या हो रहा कि थोड़ा टाइम जाने के बाद आफ्टर द टाइम गोज तो उसके बाद आपका वो लेयर इंक्रीज हो रहा, यानी थिकनेस इसकी इंक्रीज हो रही, T2 पे, टाइम 2 पे थिकनेस इंक्रीज हो रही। फिर तीसरा टाइम आया कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। यहाँ से ये क्या है, इस वाटर फ्लो हो रहा, किसके बीच में वाटर फ्लो हो रहा, इसके बीच में ऐसी वाटर फ्लो हो रहा। अब वहां पे मैंने थोड़ा स्केल ज्यादा करके बताया आपको कि ये छोटे पार्टिकल्स देन अभी और बड़ा हो गया वो थिकनेस, और बड़ा हो गया, इतना बड़ा मैंने लार्ज करके दिखाया आपको एक्चुअली। ओके, तो ये बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भी वाटर फ्लो हो रहा, बहुत बड़ा, सब कुछ बड़ा हो जाने के बाद क्या हो रहा कि यहाँ पे ये चिपक रहा कैसे, ड्यू टू द शेयर स्ट्रेंथ के थ्रू चिपक रहा है। जो भी शेयर स्ट्रेंथ उसके ऊपर है उसके वजह से वो चिपक रहा है, शेयर स्ट्रेंथ है इसीलिए वो चिपक रहा है कि इसके अंदर शेयर स्ट्रेंथ है। उसकी शेयर पार्टिकल्स क्या हो रहे कि शेयर फोर्स ये करके वो अटैच्ड हो रहे, एक में को अटैच करते जा रहे। और शेयर फोर्स क्या के बीच में है कि ये जो आपकी जो वॉल है, वॉल के बीच में शेयर फोर्स है, इसलिए वो अटैच होते जा रहा है। लेकिन क्या हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा सेक्शन बन जाएगा, इतना बड़ा सेक्शन बन गया। बड़ा सेक्शन बन जाने के बाद क्या हो रहा कि जब भी मेरा वाटर फ्लो ऊपर से आएगा, वाटर फ्लो ऊपर से आएगा तो वो थिकनेस को वो निकाल फेंकेगा, थिकनेस को निकाल फेंकेगा। कब निकाल फेंकेगा, जब उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, उसका सल्फेट ज्यादा हो जाएगा। एज सल्फेट कैसे ज्यादा होगा, उसका सल्फेट उसका ज्यादा होगा गाइस, कैसे, उसके जो ये रहेंगे यानी शेयर स्ट्रेंथ रहेगा, शेयर स्ट्रेंथ बिटवीन दिस एंड दिस, तो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर डी अटैच हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। डी अटैच को ही बोलेंगे हम स्लोगिंग, डी अटैच को ही क्या बोलेंगे हम, स्लोगिंग बोलेंगे गाइस, दिस इज स्लोगिंग। अब स्लोगिंग हो जाने के बाद फिर से कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा, यानी T5 इट इज इक्वल्स टू T1, फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट। इसी तरह मेरा ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क करेगा। यानी पहले क्या होगा, पहले एकदम छोटा थिकनेस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो थिकनेस है वो छोटी रहेंगी, छोटे से बड़ा 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 होते जाएगा। कैसे कौन से इससे होगा, वो होगा शेयर स्ट्रेंथ, जो भी शेयर स्ट्रेंथ रहेंगी मॉलिक्यूलर के बीच में और मेरे जो भी इम्प्योरिटीज है मीडिया के बीच में। तो मीडिया जो है, मीडिया के बीच में और इम्प्योरिटीज के बीच में जो भी शेयर स्ट्रेंथ है वो शेयर स्ट्रेंथ से चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा और बड़ी थिकनेस होगी। बड़ी थिकनेस हो जाने के बाद उसका सल्फेट बढ़ जाएगा। उसका सल्फेट बढ़ जाने के बाद उसका जो शेयर स्ट्रेंथ बिटवीन द फिल्टर मीडिया एंड दिस इम्प्योरिटीज इज लेस टू द दैट वेट, जो भी वेट है, थिकनेस का जो भी वेट है, वो वेट ज़्यादा होने के आने के कारण वो निकल जाएगा। निकल जाने के बाद क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह वर्क करता है ट्रिकलिंग फिल्टर। और इसको डी अटैचिंग को क्या बोलेंगे हम, स्लोगिंग बोलेंगे। डी अटैचिंग को क्या बोलेंगे, स्लोगिंग। द डी अटैच ऑफ द अटैच बायोफिल्म फ्रॉम द इनर्ट मीडिया, इनर्ट सरफेस मीडिया इज नोन एज स्लोगिंग। अब प्राइमरी क्लैरिफायर से ट्रिकलिंग फिल्टर में वाटर आ रहा, ट्रिकलिंग फिल्टर से सेकेंडरी क्लैरिफायर में जा रहा, सेकेंडरी क्लैरिफायर से डायरेक्टली वाटर डिस्पोज हो रहा उसके बॉडी में, डिस्पोज हो रहा डायरेक्टली बॉडी में। तो गाइस ये हो गया आपका टोटल ट्रिकलिंग फिल्टर के। ट्रिकलिंग फिल्टर में ये कंपोनेंट्स थे और इस तरह इसका वर्किंग था। नेक्स्ट लेक्चर में अभी अपन देखते हैं डिजाइन इसका, कि डिजाइन पैरामीटर्स क्या है। एकदम छोटा लेक्चर है, डिजाइन पैरामीटर्स देखते हैं, डिजाइन पैरामीटर ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल गाइस। थैंक यू।